Hello, dear students. Welcome back to your offline class of English. So, continuing with our daily routine work, yesterday we had completed our language work of the Adventures of Toto. Today we are doing the writing work of the Adventures of Toto. Okay, so here we start. Your first question is, have you ever seen a monkey wala's show? Describe it in your own words. मोंकी वालाज आपको पता है क्या होता है? मोंकी वाला होता है मदारी और बंदर। मदारी और बंदर का जो तमाशा होता है, क्या आपने कभी वो देखा है? डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स। नो डाउट अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो भी आपने, अगर आपने इन मतलब सामने ना देखा हो तो भी आपने टीवी पे तो देखा ही देखा होगा। ए मदारी केम, तो ये आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो ए मदारी केम विद 2 टाइनी monkeys, एक मदारी आता है 2 छोटे छोटे बंदरों को लेकर। ही हैड अ गर्ल एंड अ बेबी विद हिम, और उसके साथ एक गर्ल है और उसका बेबी भी है साथ में। द गर्ल सैट डाउन ऑन हर हॉन्चेस, गर्ल जो है वो नीचे बैठ जाती है अपनी टांगों के बलबूते पे। एंड शी हेल्ड द बेबी इन हर आर्म्स, और उसने बेबी को अपने आर्म्स में पकड़ लिया है, ठीक है। शी हेल्ड द monkeys बाय देयर स्ट्रिंग्स, उसमें क्या किया उसने? स्ट्रिंग्स से अपने दोनों monkeys को रस्सी से बांधा हुआ और उनको पकड़ा हुआ है। द monkeys वर वेयरिंग रेड एंड पर्पल पैंटलून्स। पैंटलून्स मीन्स जो पैंट होती है, ठीक है, जिसको आप पैंट बोलते हैं, ऐसे ऊपर से गैलेक्स करके उसको हम बोलते हैं पैंटलून्स। तो द मंकी जो है उन्होंने वो पहने हुए थे, ठीक है। दे प्रिपेयर टू डांस, और वो डांस की तैयारी कर रहे थे। अ क्राउड कलेक्टेड राउंड दैम, और आगे पीछे भीड़ जमा हो रही थी। द मदारी क्रैक्ड हिज विप, और मदारी ने अपनी वो छड़ी निकाली। ही मेड द monkeys परफॉर्म मैनी ट्रिक्स, और उसने इस तरह से स्टिक को घुमाया कि उसने monkeys के ज़रिए बहुत सारी ट्रिक्स, कभी छलांग लगाना, कभी उल्टी छलांग लगाना, कभी मिमिक्राई करना, मतलब नकल करना किसी की, ठीक है। तो उन्होंने ये सब एक्टिविटीज़, बहुत सारी ट्रिक्स परफॉर्म की। द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, और बच्चे जो हैं वो हंसने लगे और काफ़ी खुश हो गए। दे वर मोस्टली पुअर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द क्राउड। वहाँ पे देयर वर, जो वहाँ पर जो तमाशा देख रहे थे उसमें ज़्यादातर बेचारे मतलब गरीब आदमी थे, औरतें थी, और उनके बच्चे ही उस भीड़ भाड़ में थे। सडनली द मदारीज बेबी बिगेन टू क्राई, एकदम से मदारी का बेबी जो है वो रोने लगा। द क्राउड अंडरस्टूड दैट नाउ इट वॉज टाइम फॉर पेमेंट, और क्राउड को, भीड़ को पता चल गया कि अब हमें पेमेंट की तैयारी करनी है, मतलब हमने इतनी देर तमाशा देखा तो अब हमें पेमेंट करनी है। इट बिगेन टू डिज़ॉल्व, और इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया वो शो। सम ऑफ देम हैड ओनली ए स्मॉल कॉइन विद देम, किसी किसी के पास तो एक ही सिक्का था। एंड दे डिड नॉट वांट टू पार्ट विद इट, और वो उसको देना भी नहीं चाहते थे। सो दे पार्टेड इन शेम, और इसलिए वो शर्म से बेचारे झुक गए और चले गए। द मदारी मूव्ड ऑन टू अनदर प्लेस, और मदारी इस तरह से आप दूसरी जगह मूव करने लगा। ये एक जस्ट एक स्टोरी आपको बनानी है अपने वर्ड्स में, कि अगर आपने मदारी का तमाशा देखा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो बेचारे गरीब लोग ही उसका तमाशा देख रहे हैं। बड़े बड़े सिटीज़ में, बड़े बड़े टाउन्स में, शहरों में जब मदारी का तमाशा होता है तो वहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग भी देख सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ भी देखती हैं। तो इस तरह से वो अपनी अर्निंग्स कमाता है, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, describe in about 300 words any naughty episode of your childhood. आप सब अभी एज यू आर इन एट दिस टाइम यू आर इन 9th क्लास, 9th स्टैंडर्ड, आपने बचपन में, आपके बचपन में मीन्स फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो कोई ऐसी हरकत की हो, कोई ऐसी शरारत की हो, तो जो आप अपने, जिसको याद करके आपको अभी भी हंसी आती है, या आपको जो नेवर मतलब कभी भूलती नहीं हो, ऐसी एक्टिविटी, कोई शरारती एक्टिविटी, वो आपको अपने वर्ड्स में लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोइट ने, ये ऑथर ने इसमें बीइंग ए बॉय एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक 300 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो इफ़ यू आर अ गर्ल
then you have to write it in your own words. Any episode, you can write any episode that had happened with you in your childhood. Okay, so it is being a boy. So it was a hot summer day. गर्मी का बहुत ज़्यादा गर्म महीने, मतलब समर का बहुत ज़्यादा गर्म दिन था. आई वेंट टू द कैनाल इन द कंपनी ऑफ माई फ्रेंड्स. तो मैं अपने दोस्तों के साथ एक नदी पर चला गया, नहर पे चला गया. वी टुक ऑफ आवर क्लॉथ्स एंड प्लेस दैम ऑन द बैंक. हम सब ने अपने अपने कपड़े खोले और किनारे पर रख दिए. देन वी जम्प्ड इनटू द कैनाल. और हम लोग सब उस कैनाल में, या नदी में बोल सकते हो या नहर में बोल सकते हो, उसमें हमने जंप लगाया. आफ्टर सम टाइम वी केम आउट. और कुछ देर के बाद हम सब बाहर आ गए. वी फाउंड दैट समवन हैड टेकन अवे माई शर्ट एंड माई फ्रेंड्स पैंट्स. तो इस तरह से मैंने देखा, हम जब बाहर आए तो मैंने उधर देखा कि किसी ने मेरी शर्ट ली है और मेरे फ्रेंड का पैंट लिया हुआ है. वी हैड टू वॉक टू आवर होम्स हाफ ड्रेस. तो हमें हाफ ड्रेसेड में अपने घर की तरफ जाना पड़ा. हाफ ड्रेस मीन्स दे हैड ऑलरेडी पुट देयर इनर गारमेंट्स. तो इस तरह से उन्होंने हाफ ड्रेस में ही वो अपने घर चले गए. आई वॉज नेक्ड वेस्ट अपवर्ड्स. और मैं वेस्ट से ऊपर मीन्स ये जो हमारी वेस्ट होता है उससे ऊपर मैं बिल्कुल नेकेड था. माई फ्रेंड्स वॉज नेक्ड थाई डाउनवर्ड्स. और मेरे फ्रेंड्स जो थे वो थाई मीन्स, थाई होता है नीज़ के ऊपर वाला हिस्सा, जो उससे नीचे वाला हिस्सा, वो उसको थाइज बोलते हैं. और क्योंकि एक की पैंट चोरी हो गई थी और एक की शर्ट चोरी हो गई थी. थैंक गॉड ही हैड हिज अंडरवियर विद हिम. शुक्र है कि उसका इनर गारमेंट उसके साथ था. वी लाफ्ड एंड लाफ्ड एट आवर प्लाइट. और इस तरह से हम अपनी हालतों पर हंसने लगे. हंस हंस के हमारी बुरी हालत हो गई. नन कुड हेल्प लाफिंग ऑन सीइंग अस. कोई भी हमें देखकर हंसना नहीं रोक सकता था. सब हमें देखकर हंसने लगे. दस वी वॉकड ऑन स्प्रेडिंग लाफ्टर एवरीवेयर. और इस तरह से हम हंसते हुए सब जगह हंसी का माहौल बनाते हुए चलते जा रहे थे. एज वी एंटर्ड आवर स्ट्रीट. और जैसे ही हम अपनी गली में पहुँचे, वी मेड अ डैश टू आवर होम्स. और हम अपने घर की तरफ जाने लगे. दिस एक्सपीरियंस गेव मी एन एंडलेस स्टोर ऑफ अम्यूज़मेंट. और ये जो हमारा तजुर्बा था, इस तरह का तजुर्बा, बिना कपड़ों के हम लोग घर की तरफ जा रहे थे तो सब लोग हंस रहे थे और हम भी हंस रहे थे. तो इस तरह का मजाक मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ. आई ड्रा फ्रॉम इट वेन एवर आई लाइक. और मैं इसको कभी भी, जब भी मुझे याद आती है तो मैं कभी भी इसको अपने मतलब लिख लेता हूँ. नाउ हेयर इज़ अ सीक्रेट. और एक और सीक्रेट है. It was none else but I who had played the joke on my friend and myself also. और अब एक बात, राज की बात मैं बता दूं कि ये किसी ने नहीं किया था. ये जो हरकत की थी ये मैंने खुद अपने दोस्त के साथ की थी और खुद अपने साथ की थी. I had thrown the clothes in the canal when my friend was not looking. मैंने वो कपड़े कैनाल में फेंक दिए थे, उसी नदी में फेंक दिए थे जब मेरा दोस्त देख नहीं रहा था उस टाइम. मीन्स ये ऑथर ने यहाँ पर, राइटर ने यहाँ पर ये एक एज अ बॉय, बीइंग अ बॉय, उसने ये पैराग्राफ दिया हुआ है. तो इफ़ यू आर अ गर्ल, दैन बीइंग अ गर्ल यू कैन राइट योर ओन वर्ड्स, यू कैन राइट योर ओन एपिसोड दैट हैड हैपेंड विद यू. ओके, सो हेयर वी कंप्लीट द राइटिंग वर्क ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. गो थ्रू दैम and try to write any other paragraphs if you want to write. Okay, stay home, stay safe.